आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने डबल बॉटम पे बाय किया है या डबल टॉप पे सेल किया है, बट मार्केट ने फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस हिट किया, देन मार्केट आपके डायरेक्शन में आ गया? जनरली ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ना रिटेलर्स को एज ए लिक्विडिटी यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि नेक्स्ट ट्रेड में आप लिक्विडिटी ना बनो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू इट। सो अपना स्ट्रॉन्ग लो और स्ट्रॉन्ग हाई हो चुका है। ओके, मैंने तेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और रिट्रेसमेंट और पुल बैक्स, ये सब मैंने तेरे को क्लियर कर दिया है। ओके, तो वो अपना जो अभी फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, वो है लिक्विडिटी। जो मैं तेरे को हर क्लास में बोला था, लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, आज फाइनली मैं उसको तेरे को क्लियर करने वाला हूँ। ओके, वैसे लिक्विडिटी होती बहुत टाइप की है और तू इवेंचुअली सब धीरे धीरे सीख भी जाएगा, बट फिलहाल मैं तेरे को तीन टाइप की लिक्विडिटी बताने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज इक्वल लो एंड इक्वल हाइज, and second is sideways market liquidity, and third is trend line liquidity। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट। ये पैटर्न तो तू देख के ही समझ गया होगा मैंने क्या ड्रॉ किया है। हाँ, और ये है इसके साथ में अपना डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम बाद में बताता हूँ, सबसे पहले तो डबल टॉप ही समझ ले, ताकि एक एक करके मैं तेरे को क्लियर करूँगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब जनरली होता क्या है, मतलब अभी तक जो भी तूने सीखा होगा कि तुझे कहाँ पे सेल करना है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, कि जैसे ही मार्केट यहाँ अपसाइड आएगी तो इस जगह सेल करेगा। यहाँ पे आते ही मार्केट में तू सेल कर देगा, राइट? और सेल करने के बाद अपनी स्टॉप लॉस जो है तू प्लेस करेगा इस लेवल पे, एंड इस लो की तू टारगेट अपनी प्लान करेगा, राइट? अभी तक तूने ये सीखा होगा, पहले कभी काम करता होगा, आई डोंट नो, बट जब से मैंने मार्केट को सीरियसली देखना शुरू किया है, तब से ये डबल टॉप और डबल बॉटम नहीं काम करते। काम करती है तो सिर्फ लिक्विडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा तू अपना साइकोलॉजी तरह से सोच। यहाँ पे जिन रिटेलर्स ने पहले सेल किया होगा, फिर यहाँ पे वापस अगेन सेल किया, एंड यहाँ पे अगेन सेल किया। ठीक है, तो एज अ साइकोलॉजी की तरह तू सोच, क्या बार बार मार्केट एक ही लेवल से अगर तू सेल करता रहेगा तो क्या बार बार तेरे को टारगेट मिलता रहेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको पता है कि भाई यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे रिटेलर्स जो है सेल करके बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको पता है, मेरे को पता है, तुझे पता है कि डबल टॉप पे अपन को सेल करना है। ठीक है, तो मैं और तू, यानी जितने भी रिटेलर्स हैं, उन्होंने यहाँ सेल कर दिया इस लेवल पे। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एक मिनट रुक। यहाँ उन्होंने अपनी सेल प्लान कर ली इस लेवल पे। ठीक है, बट अब इंस्टीट्यूशनल्स का क्या है, उनको पता है कि भाई यहाँ सेल ऑलरेडी डले हुए हैं, यहाँ ऑलरेडी सेल ऑर्डर डल चुके हैं, और यहाँ ऑलरेडी सेल ऑर्डर डल चुके हैं, नए जो सेल ऑर्डर्स आए, राइट? बट उनको क्या है, जैसा कि मैंने तेरे को लास्ट भी बताया था, कि उनको बड़े ऑर्डर्स अपने फिल करने होते हैं। तो जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे आएगा ना, जैसे मान लें यहाँ, तो मतलब रिटेलर्स हल्के से कंफर्म हुए कि भाई मार्केट अब गिरने वाला है, तो वो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करेंगे। बट इंस्टीट्यूशनल्स आएंगे, मार्केट के जितने भी लेवल से उसको मैनिपुलेट करेंगे, एंड देन यहाँ से सेल करना शुरू करेंगे। हाँ, अब ऐसा क्यों हुआ, इंस्टीट्यूशनल्स ने यहाँ पे सेल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था, या इस लेवल पे जिन्होंने सेल किया था, या इस लेवल पे जिन्होंने सेल किया था, उनके स्टॉप लॉस कहाँ थे? इस लेवल के ऊपर, व्हाइट लाइन के ऊपर। तो इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए सेलिंग करने के लिए? हाई लिक्विडिटी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए। तो उन्होंने जान करके मार्केट को मैनिपुलेट किया, और जितने भी प्रीवियस स्टॉप लॉसेस थे, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उन स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, और उन स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद, यानी उस लिक्विडिटी को निकाल देने के बाद, वो मार्केट को डाउन साइड पे पुश कर देते हैं। इसीलिए जनरली यही होता है कि अपन ने डबल टॉप पे सेल किया, तो मार्केट पहले वो डबल टॉप को ब्रेक करता है और फिर अपने डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, अब अपन अभी भी सेल नहीं करेंगे, अभी भी चाहे जो भी हो गया हो मार्केट में, हम इस लेवल पे सेल नहीं करेंगे। वो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया, वो अपन आगे और धीरे-धीरे सीखते चले जाएँगे, बट अभी फिलहाल हमें यहाँ सेल नहीं करना है। मैंने तेरे को प्रीवियस वीडियोज़ में क्या बताया था, कि अगर लिक्विडिटी निकलती है, और लिक्विडिटी निकलने के बाद हमारे पास ये वाला लेवल क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का, राइट? ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, स्ट्रॉन्ग हाई।
मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। और अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था, जब मार्केट दोबारा स्ट्रॉन्ग हाई पे आएगा तो हम यहाँ सेल करेंगे, राइट। तो हमारी सेल कहाँ बनेगी, इस लेवल पे। यहाँ कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो मार्केट जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा अपन एक सेल जनरेट करेंगे इस लेवल पे। फिर अपन इसके ऊपर की सेल प्लान करेंगे और ये अपनी टारगेट होगी। ये हो गई अपने पास इक्वल हाइस की लिक्विडिटी। हाँ, मतलब जब तक वो अपने हो सकता है मार्केट यहाँ जाए ही नहीं, यहीं से पलट जाए। एक मिनट, हो सकता है मार्केट वहाँ जाए ही नहीं, मार्केट यहीं से पलट जाए, यहीं से मार्केट डाउन साइड पे गिर जाए। तो उस कंडीशन में फिर हमें वेट करना होगा। ये हमारे पास एक और चेंज ऑफ करेक्टर, हमारे पास यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और फिर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस लेवल पे। ठीक है, अब समझ आया तेरे को जो मैं हर बार तेरे को बोल रहा हूँ कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी निकलती कैसे है ये तेरे को अब समझ आया। तो ये तो हो गई हमारे पास इक्वल हाइस की लिक्विडिटी। ठीक है, अब मैं तेरे को बताता हूँ इक्वल लॉस की लिक्विडिटी। सेम वही है, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, डबल बॉटम, राइट। अब तू बता मुझे यहाँ पे क्या क्या एग्जैक्टली होना चाहिए। यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी, राइट। मार्केट दोबारा यहाँ आएगी तो रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा अपने बाय करेंगे। यहाँ से एक हल्की सी रिएक्शन आएगी और जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनको पता है यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इस लेवल पे ऑर्डर से, इस लेवल पे ऑर्डर से और इस लेवल पे ऑर्डर से। तो वो मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, सबसे पहले इनकी एसएल खाएंगे, फिर मार्केट को यहाँ से अपसाइड पुश करके क्या करेंगे, मार्केट में यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट तो अपसाइड ही है ना। मार्केट में फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से और डाउन चल जाती तो हम बोलते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। बट मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी निकाल के अपसाइड का मूव दिया है। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो बन गया। इस लेवल पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो बन गया ना, क्योंकि उसने लिक्विडिटी निकाली और लिक्विडिटी निकाल के उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, तो अब हम कहाँ बाय करेंगे, कहाँ हमारे पास कहाँ ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है और मार्केट जब यहाँ दोबारा आएगा लिक्विडिटी बिल्डअप करता हुआ, तो यहाँ पे हम एक बाय जनरेट करेंगे और फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाएगा। सो दिस इज द इक्वल लॉस लिक्विडिटी। ठीक है, अब जनरली क्या है, जैसे मान ले तू, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या हो सकती है, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। जैसे जनरली यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, जब ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही होती है ना, तो इस लेवल को रिटेलर्स या अपने जैसे लोग ना चेंज ऑफ करेक्टर समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप है। जैसा कि मैंने तेरे को लास्ट भी कहा था कि स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो अपने आप में एक लिक्विडिटी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास डबल बॉटम की लिक्विडिटी, राइट। समझ आया तेरे को। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। तू बताना मुझे इसमें ना। ओके, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे है हमारे पास लिक्विडिटी, राइट। ठीक है, डबल टॉप बन गया हमारे पास यहाँ, राइट। अब मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, तो अब लिक्विडिटी को समझने के बाद क्या तू यहाँ सेल करेगा। नहीं, यहाँ सेल नहीं करना है, नहीं, मैंने तेरे को क्या बताया, जब तक ये प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो जाती ना इस तरह करके, तब तक हमें कुछ करना ही नहीं है। इवन हमें इस लेवल पे कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ वेट करना है, या वेट के कि यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है नहीं हो रही है। अब मान लें यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, मार्केट अगेन यहाँ से डाउन साइड आया, डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, और यहाँ पे हमें मिल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, वो तो सिर्फ उसने वहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया। यहाँ पे तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ ना, तो हम यहाँ बाय देखेंगे ही नहीं। ये एक तरह से हमारे यहाँ पे क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग हाई। तो अब हम सेल देखेंगे जब मार्केट इस लेवल पे दोबारा आएगा।
राइट, समझ आया तेरे को? इक्वलाइज और इक्वल लॉस की लिक्विडिटी समझ? ओके, ठीक है, ईजी है। स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो कॉन्सेप्ट मैं तेरे को पहले ही बता चुका हूँ। जो मैं तेरे को पहले बोलता था कि स्ट्रॉन्ग लो तब बनेगा जब हमारे पास लिक्विडिटी निकलेगी। पर वो लिक्विडिटी किस फॉर्म में होगी वो मैं तेरे को आज बता रहा हूँ। मैंने तेरे को पहले क्या बताया था? मैंने तेरे को कुछ इस तरह से समझाया था कि जैसे मार्केट अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, यहाँ लिक्विडिटी निकली और मार्केट अपसाइड निकल गया, तो मैंने तेरे को बोला था ये स्ट्रॉन्ग लो है। बट अगर तू ध्यान से देखेगा तो ये ट्रेंड लाइन है ना, तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। और अगर यही यहाँ पे अगर ये डबल बॉटम होता तो ये डबल बॉटम लिक्विडिटी बन जाती। तो ये मैं तेरे को कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, बट अब मैं तेरे को बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी फाइंड करके और उस लिक्विडिटी को ग्रैब होने के बाद कहाँ पे सेल मारना है। इसको देख के यूँ नहीं है कि हम सीधा जाके ट्रेड ले लेंगे, नहीं। तो अब लाइव मार्केट में जब भी तेरे को डबल बॉटम और डबल टॉप दिखेगा ना, तब तेरे दिमाग में ये नहीं आएगा कि मुझे यहाँ बाय करना है, और तू लिक्विडिटी नहीं बनेगा। जैसा कि भी जनरली जब भी होता था, तूने मेरे को लास्ट टाइम बताया भी था कि डबल टॉप पे सेल किया तो मार्केट ब्रेक करके निकल गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसका रीज़न ये है, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल नोज कि कहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करनी है और कहाँ से मेजर मूव स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, तो तेरे को इक्वल हाइज और इक्वल लोस की लिक्विडिटी क्लियर। अब जो हमारे पास सेकंड टाइप की लिक्विडिटी होती है वो होती है साइडवेज लिक्विडिटी। मैं यहाँ बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है इसमें, ये तू मुझे बता। तू तू जो बताएगा ना वही मैं मार्क करूंगा, उसी के हिसाब से मैं तेरे को समझा दूंगा। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है तू मेरे को ये बता। एक तो ऊपर लेवल पे ये सारे जो है लिक्विडिटी है वाइट लाइट ये भी है। ये वाली, ये हाँ, ये अपसाइड लिक्विडिटी है सर। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी है, राइट। और कहाँ है लिक्विडिटी? और ये नीचे बहुत बढ़िया, हाँ ये भी लिक्विडिटी है। अब अगर तुझे यहाँ पे सेल करना है या बाय करना है तो कैसे करेगा? मैं वेट करूंगा कि मार्केट अपसाइड की लिक्विडिटी ले रहा है या डाउन साइड की लिक्विडिटी। करेक्ट, अगर डाउन करेक्ट, साइड की लिया तो मैं बाय करूंगा। करेक्ट, ठीक है, समझ गया तू। अब जनरली यहाँ समझ, मैं फिर भी एक बात को क्लियर करता हूँ। यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ली और यहाँ से अप साइड की लिक्विडिटी भी ले ली। अब कहाँ बाय करेगा? अच्छा पहले ये देख, पहले मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी लिया बाय साइड की, पहले तो मेरे को ये बता। पहले मार्केट ने अपने सेल साइड की नहीं, पहले मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ये लेना, ये देख, ठीक है। तो अगर बाय साइड की लिक्विडिटी जा चुकी है, उसके बाद सेल साइड की लिक्विडिटी भी निकल गई, राइट। तो क्या मार्केट क्या करेगा यहाँ से? सेल में कन्वर्ट होएगा या बाय में कन्वर्ट होएगा? बाय में कन्वर्ट होगा, क्यों? क्योंकि डाउन साइड की लिक्विडिटी जा चुकी है, अप साइड की लिक्विडिटी जा चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास एक लेवल क्या बना जहां से बाइंग आएगी, ये वाला लेवल। क्योंकि क्योंकि अप साइड लिक्विडिटी बची नहीं है ना। अप साइड तो एक तरह से यहाँ देखा जाए तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, तो मार्केट जब भी दोबारा इस लेवल पे आएगा ना, तो हम यहाँ इनिशिएट करेंगे एक बाय, और हमारी टारगेट होगी, यहाँ हम एक बाय इनिशिएट करेंगे, ये हमारी स्टॉप लॉस होगी और हमारी टारगेट होगी इस लेवल पे। ईजी है साइडवेज मार्केट की लिक्विडिटी। अब अगर इसी को एज अ सेल देखूं मैं, तो मैं इसी में तेरे को दिखा देता हूँ, इसी में, एक मिनट। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, पहले ये वाली लिक्विडिटी निकाल देता है अपसाइड की, फिर डाउन साइड की लिक्विडिटी निकालता है, ठीक है। अब तेरे पास क्या ऑप्शन है? पहले कौन सी लिक्विडिटी निकली है हमारे पास? पहले अपने ये अपसाइड अपसाइड की निकली है ना, तो मतलब ऊपर कोई लिक्विडिटी बची नहीं है अब और नीचे कोई लिक्विडिटी बची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए, इसीलिए उन्होंने अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब करी और यहाँ डाउन साइड की भी लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। तो जैसे ही मार्केट अब इस लेवल पे आएगा ना, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, सेल, और इसकी स्टॉप लॉस रहेगी प्रीवियस स्विंग के ऊपर और ये हमारी टारगेट रहने वाली है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या टारगेट हिट हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, लिक्विडिटी फाइंड करना। उसके बाद ये देखना कि किस जगह पे इंस्टीट्यूशनल ने सेल मारा है लिक्विडिटी ग्रैब करके। ठीक है, ये अगर हमने फाइंड कर लिया तो फिर उस लेवल पे जाके हम सेल कर देंगे जहां से इंस्टीट्यूशन ने लिक्विडिटी ग्रैब की है।
क्योंकि बेसिक ये है, मैं तेरे को स्टार्टिंग से यही बताता हुआ आ रहा हूँ कि हमें इंस्टीट्यूशनल्स को फॉलो करना है। तो इंस्टीट्यूशनल को फॉलो करने के लिए हमें वही करना होगा जो इंस्टीट्यूशनल कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी ग्रैब करके सेल मार रहे हैं तो हमें भी सेल मारना है, भले से फिर हम गलत प्रूफ हो जाए, कोई बात नहीं। अगर 10 में से 5 ट्रेड में या 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस चला गया तो जाने दो, बाकी 6 ट्रेड में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि एज यूजुअल हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3.5 से कम होता भी नहीं है जब हम स्ट्रॉन्ग हाई से सेल करते हैं या स्ट्रॉन्ग लो से बाय करते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें तेरे को? हाँ बोल। नहीं, लिक्विडिटी फाइंड करना सीख रहा है कि कहाँ पे और कैसे लिक्विडिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट लिक्विडिटी बचती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जो मैं तेरे को 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ, मतलब इतने एग्जांपल में बता चुका हूँ तो तू इजीली समझ जाएगा। जस्ट इमेजिन मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, और यहाँ पे मार्केट आया, ये लिक्विडिटी ली और यहाँ से अपसाइड चला गया। ये एग्जांपल मैंने तेरे को कितनी बार बताया होगा। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है। यहाँ जिन्होंने बाय किया था या यहाँ जिन्होंने बाय किया था या यहाँ जिन्होंने बाय किया था, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब की है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन करने के बाद हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग लो। तो जब दोबारा मार्केट नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ आएंगे तो हम बाय करेंगे। ठीक है, तो तेरे को ये लिक्विडिटी क्लियर हुआ, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, साइडवेज मार्केट लिक्विडिटी, इक्वलाइज एंड इक्वल लॉस की लिक्विडिटी। ठीक है, अब अपन इसको लाइव मार्केट में चल के समझते हैं। कोई डाउट है तेरे को पूछ ले, मैं भी डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो फिर एक एग्जांपल तू मेरे को बता, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तू मेरे को उसमें बताना। ठीक है, अब तू इसमें मेरे को बता कहाँ कहाँ लिक्विडिटी कैसे कैसे और किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। पहले स्टार्टिंग में तो डबल टॉप में लिख, ठीक है, हाँ, या डबल बॉटम में, एक मिनट। ठीक है, डबल टॉप की लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉटम की लिक्विडिटी है, राइट। ठीक है, और यहाँ ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। अब ये हो गया एक मिक्स एग्जांपल कि मार्केट कभी ऐसा भी मूव कर सकता है, तो ना तो तुम यहाँ सेल कर पाएगा ना यहाँ बाय कर पाएगा, क्योंकि कहीं लिक्विडिटी निकली ही नहीं है ना। अब अगर मार्केट ऐसा करता है कि ये लिक्विडिटी लेता है और यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इस लेवल पे तेरी बाय बनती है, राइट। यहाँ डबल टॉप भी काम नहीं है, यहाँ डबल बॉटम भी काम नहीं है, यहाँ काम क्या है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो इस तरह के एग्जांपल भी तेरे को लाइव मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये मार्केट ऐसे नहीं चलता और मार्केट यहाँ आता सबसे पहले और इस लेवल को निकाल देता, तो मतलब हमारे पास डबल बॉटम की लिक्विडिटी निकल चुकी है। तो फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी है, फिर उस कंडीशन में हम यहाँ बाय करते, ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ भी नहीं आता तो फिर हमें और वेट करना पड़ता। फिर इस लिक्विडिटी में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक नया स्ट्रॉन्ग लो बनता। प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टिव भी है, क्योंकि हमने सबसे पहले मैंने यहाँ देखो डबल टॉप बनाया है, तो डबल टॉप फेल हुआ मतलब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चलिए पैर के बम में। ठीक है। ठीक है, चलो लाइव मार्केट में थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सब डिलीट करता हूँ। अभी जो मैंने कल एक रिसेंट ट्रेड लिया था ना, जो मैंने इंस्टा पे भी डाला हुआ है, वो तेरे को मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो वो मैं लिक्विडिटी तेरे को बताता हूँ, ठीक है। वहीं से अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं। वो लिक्विडिटी क्या थी, जो कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ठीक है। देख कल क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे दिख रहा है तेरे को अपसाइड बाय में है, बाय में है, दिख रहा है यहाँ 15 मिनट पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया था, इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को निकाला, ठीक है। इस लेवल में मार्केट ने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी निकाली, बट यहाँ पे हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ अपसाइड भी लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही थी। तो अब इस कंडीशन में तू क्या करेगा कि हमें यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही मिला है, चल ठीक है, अच्छा एग्जांपल मिल गया। इस कंडीशन में तू क्या करेगा, मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट कर रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या करेगा कि यहाँ पे, क्योंकि ये वाला मार्केट था ही नहीं उस टाइम पे, जब जब ये मार्केट ने डाउन करा था, बस यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी मेरे को तब कंफर्म होता
जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाता, बट मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया ही नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ बाय उठाया, क्यों? ये बता मेरे को। क्योंकि इसने लिक्विडिटी लेके फिर ये आगे से यार नहीं, मैं बताता हूँ तेरे को, ऐसी सिचुएशन है मार्केट में, तेरे को वो नहीं दिखेगा, इक्वल हाइज इक्वल लोज वो दिखेंगे, कभी कभी दिखेंगे, बट जनरली मार्केट जो मूव करेगा ना, वो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करेगा। जैसे मान ले मार्केट ने यहाँ डाउन साइड की लिक्विडिटी ली, ठीक है, और यहाँ पे एक हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, राइट, ये दिख रहा है तेरे को, रेड कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर एफवीजी भी अवेलेबल है। तो इस लेवल पे मेरा बाय उठाने का रीजन था क्योंकि मार्केट ने ये पूरी लिक्विडिटी छोड़ी हुई थी अपसाइड की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहीं बाय लिया हुआ था, मैंने इंस्टा पे भी डाला हुआ है ये, और यहाँ कहीं की मैंने एसएल प्लेस की, और यहाँ कहीं मेरी टारगेट, और इतनी स्मूथली आई है टारगेट, स्टार्ट मतलब ट्रेड लेने के 10 मिनट के अंदर अंदर टारगेट हिट हो गई। तो अब तेरे को समझ आया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, बट बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए भी मैंने यहाँ बाय लिया क्योंकि मुझे अपसाइड की लिक्विडिटी टारगेट करनी थी, क्योंकि इस लिक्विडिटी को छोड़े हुए बिना मार्केट सेल नहीं जाएगा। अब जैसे ही मार्केट देख, मार्केट ने अपसाइड की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे दिख रहा है तेरे को, यहाँ पे हमें दिख रहा था, अब यहाँ पे एक सेल भी जनरेट हो सकता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तेरे को दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है इस कैंडल पे। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी निकाली है इस रेड कैंडल ने, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट ने अपसाइड लिक्विडिटी बनाई, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई बन गया, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है जो निकलनी है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया, यहाँ पे बनती है हमारे पास एक सेल, यहाँ की हम लगाते हैं स्टॉप लॉस एज ए स्कैल्पिंग, और ये हमारी टारगेट आ गई। तो देखा, लिक्विडिटी से, लिक्विडिटी को अगर प्रॉपर तरीके से टारगेट किया जाता है तो बाय भी पकड़ सकता है, तो सेल भी पकड़ सकता है। बट जनरली होता क्या है मार्केट में, अगर आप एक डायरेक्शन, जैसे मैंने यहाँ बाय डायरेक्शन बनाई, तो मैं हैंड टू हैंड अपने डायरेक्शन चेंज करके सेल में नहीं कन्वर्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ सेल नहीं किया। अब इवेंचुअली जो मैं तेरे को बता रहा था, मार्केट ने अपने स्ट्रॉन्ग हाई की भी लिक्विडिटी निकाली और वहां से अगेन सेल हो गया, ये देख, समझ आई लिक्विडिटी। देख, डबल टॉप डबल बॉटम काम करेंगे, कभी कभी काम करेंगे, बट इवेंचुअली वो हर टाइम फेल ही होंगे, ठीक है। और अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। देख, यहाँ पे हुआ है थोड़ा मार्केट साइडवेज, ये दिख रहा है यहाँ पे, और इसने यहाँ पे थोड़ी सी निकाली हुई है डाउन साइड पे लिक्विडिटी, बट मार्केट आया नहीं दोबारा उस लेवल पे। हाँ, दिखा दिखा, देख देख देख, यहाँ पे एक हल्की से अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है ना, तो यहाँ पे देख मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली, ये देख हल्की सी विक बना के ये पूरी लिक्विडिटी निकाली साइडवेज मार्केट की, मार्केट अपसाइड चला गया। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बना, एक स्ट्रॉन्ग लो। तो मार्केट ने जैसे ही इस लो को टच किया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मार्केट ने जैसे ही इस लो को टच किया, और यहाँ पे हम एक बाय इनिशिएट कर सकते थे, और यहाँ की हम स्टॉप लॉस लगाते, और हमें इजीली स्कैल्पिंग बेसिस पे यहाँ पे 1:4 मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट भले से नीचे फॉल हो गया, क्योंकि मार्केट फिर मार्केट अगेन साइडवेज हो गया, देख, बट इस साइडवेज मार्केट की लिक्विडिटी नहीं निकली हुई है, देख यहाँ से लेकर मार्केट पूरा साइडवेज है यहाँ पे, बट मार्केट ने कोई लिक्विडिटी नहीं निकाली, डायरेक्ट डाउन साइड पे गिर गया वो, ठीक है। बट इस लिक्विडिटी को निकालने मार्केट आया दोबारा, देख ये अपसाइड लिक्विडिटी बची ही नहीं सकती थी ना, ये जो साइडवेज लिक्विडिटी थी ये नहीं बच सकती, इसलिए मार्केट ऊपर आया दोबारा, और इस लिक्विडिटी को निकाल के फिर गिरा। तो मार्केट कहाँ से काम हुआ, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी बच ही नहीं सकती, अगर डाउन साइड बची है तो वो भी ग्रेब होगी, अप साइड बची है तो वो भी ग्रेब होगी, ठीक है, समझ आया। जैसे यहाँ पे था डाउन साइड लिक्विडिटी पे करता है मार्केट, वर्क ही लिक्विडिटी पे करता है। जैसे यहाँ पे डाउन साइड लिक्विडिटी बची हुई थी इस जगह, इस लेवल पे देख, तो मार्केट ने पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी निकाली, फिर डाउन साइड की लिक्विडिटी निकाल के वो अप साइड की लिक्विडिटी मूव करने चला गया, समझा। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, दिख रही है, ये रही देख, ठीक है। तो मार्केट पहले अपसाइड गया, फिर उस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को निकाल रहा है धीरे धीरे। अब हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह से मूव करें, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आए, और फिर यहाँ से अपसाइड निकल जाए, क्योंकि है अभी हम अप ट्रेंड में, बस वो नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको ये लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ओके, क्लियर, कोई डाउट? नहीं यार, अभी के लिए तो नहीं है। ओके, तो आज का टॉपिक खत्म करते हैं यहीं पे।